हेलो। काफ़ी टाइम बाद आई थिंक इस चैनल पे हम वापस आ रहे हैं। मतलब वीडियो वापस आ रही है, बीच बीच में मैं लाइव तो आया ही हूँ। जेई का रिज़ल्ट आ चुका है। सो अगर तुमने मेरा ये वाला पोस्ट देखा है तो तुम्हें अभी तक पता चल गया है कि हमने क्वालिफाई नहीं किया। कितनी परसेंटाइल आई, क्या रिज़ल्ट बना, कितने से रह गए मयंक भाई? काफ़ी से रह गया, काफ़ी ज़्यादा से रह गया। देखो, रिज़ल्ट तो बताने की मेरी कोई ख़ास इच्छा नहीं है, क्योंकि अगेन मैंने कहा था तुम्हें कि या समटाइम्स आई थिंक इतना काम भी इनफ नहीं होता। इनफैक्ट अभी जो तुम ये वीडियो देख रहे हो, सो मैं अभी तुम्हें मेरे टेबल की करंट सिचुएशन बताता हूँ। ऑल बुक्स जस्ट बस फैली हुई है, यहाँ भी रखी हुई है। कुछ नहीं किया है मैंने, ये सिर्फ फैली हुई है बुक्स। और भी दिखाऊं कुछ? ये देखो, ये ये एंड इसके अंदर भी रखा हुआ होगा कुछ कुछ। बेसिकली ये देखो, ये सोचा था मैंने तुम्हें एडवांस का रिज़ल्ट आएगा फिर बताऊंगा। ये कुछ तो सीन है जो मैं कर रहा हूँ अपनी प्रोग्रेस को मेंटेन रखने के लिए। ब्लैक क्रॉसेस का मतलब है कि इन दिन मैंने सक्सेसफुली बहुत ही प्रोडक्टिव पढ़ाई की है, मतलब 10-12 घंटा प्लस में भी। और ब्लू क्रॉसेस का मतलब है जैसे कि इसमें तो एक ही है, एक ये रहा, दो ये रहा, मैक्स टू मैक्स तुम्हें हर महीने में 3 दिख जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इनका मतलब है कि इस दिन बहुत ही लेस प्रोडक्टिव डेज थे, ये इतना प्रोडक्टिविटी नहीं थी। मैं इस लेवल पे काम कर रहा था, स्टिल आई एम हियर। और आज क्या है मेरा रिज़ल्ट? कुछ भी नहीं। आज की डेट में मैं मेंस भी क्वालिफाई नहीं करता हूँ, एंड इवन मेरी इतनी परसेंटाइल है कि मेरे को एनआईटी भी नहीं मिलेगा। तो क्या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती? कभी कभार हार तो होती। आई थिंक ये थोड़ा सा, ये जो कोट है, ये जो कोटेशन है, ये थोड़ा इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट मैं कर देता हूँ आज। कोशिश करने वालों की हार हो या ना हो, पर हाँ, कोशिश करने वाले हमेशा खुश ज़रूर रहते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार होती या नहीं होती पता नहीं, मतलब अब डिपेंड करता है। इसको बड़ी पिक्चर में देखें तो मैंने बहुत कुछ सीखा इस तैयारी से। मैं बहुत आगे बढ़ा मैंने अपनी पर्सनालिटी बनाई है इस तैयारी से, एंड आई कैन प्राउडली से ऑन दैट कि भाई 3 साल जो भी हुए, आई वर्कड, आई गेव माई बेस्ट, आई ट्राइड माई बेस्ट। मतलब ड्रॉप ईयर का सिर्फ मैं 11th-12th को नहीं कर रहा कंसिडर किया है। गेव माई बेस्ट, आई ट्राइड माई बेस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट ड्यू टू सम रीजन्स। देर इट्स अ कंप्लीट न्यू स्टोरी, तो वो मैं ना कभी बोलना चाहता हूँ अभी आज की डेट में। कंप्लीट डिफरेंट थिंग्स थी लाइफ में, एंड ओके, इट्स ओके। या आई वॉन्टेड टू गेट इन टू एन IIT, आई डेफिनेटली वॉन्टेड इट सो बैड कि मैंने बहुत विगरस पुश किए हैं। मैंने अपनी हेल्थ के साथ भी बहुत तमीज़ से खेला है, और उसने फिर बाद में रंग भी दिखाया है। तबीयत ख़राब हुई है मेरी, जिससे मैं 15-20 दिन बिस्तर से नहीं उठ पा रहा था। मेरी इतनी गंदी तबीयत ख़राब हुई थी इसी साल। बैक इश्यूज़ भी दिए हैं मुझे इस तैयारी ने काफ़ी। मेरी बैक थोड़ी सी डिस अलाइन भी हो गई थी। लास्ट ईयर की बात है ये, इस साल की बात नहीं है। आई गेव माई बेस्ट, आई ट्राइड माई बेस्ट। तुम मेरी मेहनत वापस दिखा दूंगा मैं तो क्या। ये सिर्फ इतनी सी मेहनत नहीं है ना, देयर आर मेनी रजिस्टर्स गोइंग देयर। रजिस्टर्स की भी बात नहीं है, रजिस्टर भरने तो लोग यूँ ही भर देते हैं ना। काफ़ी सारे किताब वहाँ हैं, मैं इतनी किताबें हैं अभी इस टेबल पे, उधर इधर इधर, और सब PCM रिलेटेड हैं। ऐसा एक भी साइंस फिक्शन या
साईफाई हॉरर या मौज मस्ती ड्रामा, ये ऐसी कोई भी किताब नहीं है इधर. इट्स ऑल PCM एंड ऑल अबाउट JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम. एंड स्टिल आई एम हियर, नथिंग. मैं तुम्हें फेक रिजल्ट्स नहीं बताऊंगा कि है ना, कुछ लोग कर रहे हैं फेक रिजल्ट्स बता रहे हैं, तो आई देखो कंप्लीटली यार, देखो जब रिजल्ट नहीं आता है बुरा लगता है और एस्केप पहला दिखता है. बट मैंने मेरे उसूल बनाए इन 3 सालों में, और मेरे उसूल यही कहते हैं कि मेरे उसूल सिंपल एक बात कहते हैं यार, सुनो. डोंट लाई इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस. इन्होंने मुझे देखा है, इन्होंने मुझे टाइम टू टाइम सपोर्ट तुम्हारा देखना ही मेरे लिए काफ़ी था यार. मेरे को नहीं लगता था कि भाई एक वीडियो मैं डालूंगा तो उस पर, वो भी लॉन्ग वीडियो इन अ एरा विच इज़ गोइंग टू बी रील एरा, जिसमें 2-2 मिनट मैक्स है भाई लोगों का. और 2-2 मिनट के एरा के अंदर तुम मेरी 10-10 मिनट की वीडियोस देख रहे थे, जिसमें मैं बस तुम्हें अपनी प्रोग्रेस अपडेट्स बता रहा था, मैं तुम्हें अपने हालचाल बता रहा था. बट तुम देख रहे थे, तुम अपने हालचाल कभी कभार कमेंट्स में बताते थे. मेरे लिए वो भी बहुत था भाई, मेरे लिए बहुत था भाई. सो या आई थिंक दिस ब्यूटीफुल जर्नी कम्स टू एन एंड. या IITian नहीं बन पाए, कोई बात नहीं. या देयर आर मेनी वेज, गेट के थ्रू ऑनलाइन BS डिग्री ले लो. बट सही बताऊँ ये सब अब एक डिस्ट्रैक्शन है. अब क्लियरली मेरा मन है कि मैं थोड़ी स्किल्स बिल्ड करूँ अलग लेवल्स पे. मैंने क्या क्या कर रहा है अभी बैकअप्स में वो बता देता हूँ. आई हैव फिल्ड UGEE का पेपर. मेरा अभी 2 मई को वो है. मैं थोड़ी बहुत ही पढ़ाई कर रहा हूँ उसके लिए भी. आई हैव नॉट स्टडीड मच. 4-5 आवर्स मे बी 4-5 आवर्स डेली, बस इतना ही कर रहा हूँ. इतना, उससे ज़्यादा हो भी नहीं पा रहा है भाई, सही बताऊँ. वो भी बहुत मुश्किल से पढ़ रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि अगेन तुम्हें पता है मूड ख़राब हो जाता है इंसान का. मेरा रिज़ल्ट क्यों ख़राब बना, कम्प्लीटली आई टेक द ब्लेम. मैंने ही कुछ पेपर के अंदर फकअप्स किए हैं. मैंने ही कुछ सिली मिस्टेक्स ज़्यादा की हैं. पेपर प्रेशर के अंडर कांट से, बट पता नहीं, आई थिंक या दैट वाज, देखो देयर आर मेनी थिंग्स टू बी ऑनेस्ट. कुछ चीज़ें वर्क नहीं की इन फेवर, और कुछ चीज़ें लक बेस्ड होती है जो इन फेवर वर्क करनी होती है वो नहीं की. कुछ चीज़ें मेरी साइड से, मेरे एंड से भी गलत हुई है, तो आई थिंक आई विल टेक द फुल ब्लेम. कोई दिक्कत नहीं है. I had a very great time in this drop year. I think this was the most important year of my life. क्योंकि अगर मैं ये नहीं करता भाई, सही बता रहा हूँ, मैं बहुत गंदा 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 माइंड सेट के साथ मैं बहुत ही गंदी स्टेट के साथ जाने वाला था कॉलेज या वॉट एवर द नेक्स्ट गोल ऑन इन माई लाइफ इज़. सो या इसने क्लैरिटी दे दी, इसने कंक्लूड कर दिया एवरीथिंग को. तो आई एम जस्ट हैप्पी विद इट यार. मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ. हाँ IIT जाता तो ज़्यादा खुश होता. There are no regrets, but yeah, there are some incomplete things which I wanted to complete so bad. But ठीक है. लास्ट ईयर मैंने एक बात कही थी यार, कि अब ये मेरे से भी बड़ा हो गया है. लिटरली बिगर देन मी फॉर टुडे. आज के सिनेरियो में मैं तुम्हें कहूँ तो वो चीज़ अभी मेरे से बड़ी हो गई है. उसका मतलब ये नहीं कि यार IIT मेरे से बड़ा हो गया है. उसका मतलब ये है कि मैं उस समय अपने आप से आंखें तक नहीं मिला पा रहा था, और आज देखा जाए तो मैं ना केवल सिर्फ आंखें मिला रहा हूँ अपने आप से, मैं अपने आप के सामने छाती पीट के कह सकता हूँ कि मैं कुछ करने वाला हूँ अब. आई कैन प्राउडली से दैट, आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट. एक सेकेंड रुको यार. तो कोई नहीं यार, अब यहाँ से जाने में ही भलाई है. या JEE एंड्स फॉर मी. बट कोई नहीं, जिनका कट ऑफ क्लियर हो गया है, कुडोज टू यू गाइस. तुम जाओ, पूरी कोशिश के साथ एडवांस दो, तुम्हारा IIT निकल जाए तो भाई मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बताना. मेरी बेस्ट विशेष है भाई तुम लोगों को. और कुछ सब्सक्राइबर्स मेरे कांटेक्ट में भी है, जैसे अभिनेश भाई. आई पर्सनली विश कि भाई आप लोगों का कुछ निकल जाए. कोई दिक्कत नहीं है यार,
इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ गेम। देखो मैं यहाँ पर एक गेम खेल रहा था और मुझे पता था इस गेम में जीतने से कहीं ज़्यादा मेरे हारने के चांसेस है, बट स्टिल मैं खेल रहा था। अगर मैं बैटिंग करनी ही छोड़ दूँ तो मैं अच्छा बैट्समैन नहीं बन सकता। ठीक है, ये मैच मेरे लिए ख़त्म होती है, मेरे लिए अब नई मैच आएगी, मैं उस मैच में कुछ अच्छा सेंचुरी वगैरह मार लूँगा। ये मैच में मेरा डिसेंट सा परफॉर्मेंस था ठीक है। सो या होपफुली तुम सब बढ़िया करो यार। लाइफ बहुत बड़ी है, जे इज़ जस्ट अ पेपर। हाँ, इट मे डिसाइड योर पर्क्स, तुम्हें कुछ पर्क्स मिल सकते हैं, बट डेफिनेटली लाइफ इससे बहुत बड़ी है यार। आई जस्ट फील ये बस एक छोटा सा पेपर है जिसको तुम 3 साल बाद देखोगे भी नहीं। 4 साल बाद, 3 साल बाद जब तुम नौकरी कर रहे होगे या अपना कोई स्टार्टअप कर रहे होगे या अपना पैशन फॉलो कर रहे होगे, तुम्हें आड़े भी नहीं आ रहा ये जेई, मैं तुम्हें बता दूँ। इवन इफ़ यू आर एन IITian, इफ़ यू आर थापर के स्टूडेंट हो या UG EE हो, NITian हो, या कोई नॉर्मल 3rd ईयर कॉलेज से पढ़ रहे हो, अगर तुम 3-4 साल काम करते हो भाई, मेरे को तो बस इतना पता है, एक नहीं, वन डे इट इज़ गोइंग टू हैपन। बस दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू स्टार्ट विद द day 1 एंड वन डे दैट विल हैपन फॉर श्योर। तो हाँ, लेट्स होप फॉर दैट वन डे टू कम सूनर बाकी मैं विदा लेता हूँ। एक बार हाँ वो बता देता हूँ, मैंने UGEE भरा है, मैंने उसका 2 मई को पेपर है, मैंने VIT भरा है, एक सेकेंड यार अपनी, और हाँ मैंने थापर का फॉर्म भरा है, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ का मैंने फॉर्म भरा है। तो या उसकी काउंसलिंग है लास्ट वीक ऑफ मई समथिंग में। तो अभी सब काउंसलिंग पीरियड है मेरे लिए। तो मेरे लिए 2 मई इज़ द लास्ट पेपर टू बी गिवन। सो हाँ, मेरे लिए तो अब सब एंड हो गया है लिटरल, मतलब जेई एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वाली लड़ाई मेरे लिए अब ख़त्म होने वाली है। तुम्हारी लड़ाई अभी भी चल रही है, तो मैं चाहूँगा कि तुम ये लड़ाई पूरी करके जीत के आओ यार। मैं तो नहीं जीत पाया पर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मेरी कोशिश की, मैंने मेरा पार्ट किया, मैं उस पर बहुत खुश हूँ। मैं आज अपने आप को फ़ख्र से देख सकता हूँ और कह सकता हूँ कि मुझे कोई ये नहीं कह पाएगा कि मैंने काम नहीं किया, और कोई कहता भी है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और कंटेंट क्रिएशन चलता रहेगा, अब वीडियोस आते रहेंगे। मीडिया, तुम अब मेरे 3 चैनल्स है भाई, मीडियास एक्स्ट्रा, ये जो जिस पे तुम ये वीडियो देख रहे हो, इस चैनल पे व्लॉग्स, बिहाइंड दी सीन्स और एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी मैं करूँगा अपनी लाइफ में इस पर आएंगी। मीडियास जिस पे मैं थोड़ा सा पैशनेट काम डालने वाला हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं वास्तव में, जो मैं हमेशा से अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ, वो उस पर आने वाला है। एक है मीडिया स्ट्रीम्स, जिस पे लाइव स्ट्रीम्स आएंगी, प्रोबेबली एक टाइम बाद IRL भी अगर मैं कर पाया तो। अभी लाइव स्ट्रीम्स, IRL, ये सब का सीन उधर मैं सेटल करना चाहता हूँ। अभी मेरे घर का इंटरनेट नहीं है भाई सही, अभी घर का इंटरनेट करवाना है पहले वो, फिर उसके बाद मतलब सही से नहीं आ रहा है इस फ्लोर पे इंटरनेट, तो वो इंटरनेट सही हो जाएगा देन देयर ऑल्सो वी आर गोइंग। ठीक है, तो ये मेरे 3 चैनल्स हैं। तुम मौज मस्ती करना चाहते हो, आ सकते हो, कभी भी आ सकते हो। और अगर तुम बाकी यार ठीक है, तुम अभी भी IIT की तैयारी कर रहे हो तो करो, पूरे दिल से करो, मैं कहता हूँ। होगा जो देखी लगेगी भाई, पर करना दिल से, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ, और जब तुम ख़त्म करके तैयारी उठोगे यहाँ से, तुम भी बहुत खुश निकलोगे। अगर तुमने बहुत पूरा दिया फिर भी तुम्हारा रिजल्ट ख़राब आ जाए ना भाई, डोंट पिटी योर सेल्फ, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट यू मेड दैट थिंग हैपन। तो या आई थिंक इससे ज़्यादा मेरे पास आज कहने के लिए कुछ नहीं है। तुम भी मेरी तरह डिप्रेस्ड घूम रहे हो कहीं पर तो जस्ट लीव अ कमेंट, वी विल टॉक गाइस। बातचीत करेंगे, मौज करेंगे, लाइफ है, इट वॉज जस्ट अ पेपर, इट हैज़ एंडेड नाउ, एंड इससे ज़्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है अपनी लाइफ में। तो मैं यहाँ से विदा लेता हूँ, मैं मिलता हूँ तुमसे इसकी अगली वीडियो में। चिल देन, बाय बाय। थोड़ी बहुत नालायकियां करते हो तो पढ़ाई वढ़ाई कर लो बस, बाकी तुम मेरे दिल में हो, मैं तुम्हारे दिल में हूँ, और बस आगे बढ़ो, यही मेरा आशीर्वाद है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच अपनी ज़िंदगी में से एक इम्पॉर्टेंट समय मुझे देने के लिए। थैंक यू बेटा, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और पीछे मुड़ के मत देखना, अच्छा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ओके, टेक केयर, एंड आई विश कि दोबारा से फिर कभी मुलाकात हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।